गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अपना ये जो चैप्टर चल रहा था उसमें काफ़ी लेक्चर आपके पास पहुंच चुके हैं। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में। क्या बोलते हैं इसको? दूरी। क्या बोलते हैं बेटा? दूरी। ठीक है, तो जैसे ध्यान से सुनो, ये आपका एक बिंदु है, ठीक है, और ये आपके पास कौन सा बिंदु है? दूसरा बिंदु है। तो एक बिंदु से जब आप दूसरे बिंदु तक जाओगे तो आपके पास अनंत रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ऐसे भी जा सकते हो, 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 ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए हमारे पास अनंत रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? अनंत रास्ते हैं। ठीक है, तो अगर दूरी की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो दो बिंदु, एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की, तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो दूरी क्या होती है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को ये अपन क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब हमारे पास एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अनंत रास्ते संभव है। जैसे अगर अपन नेमिंग करें तो ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, और ये आपके पास 9 रास्ते हैं। 9 से भी आपके पास अनंत रास्ते हो सकते हैं। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच में अनंत रास्ते हो सकते हैं आने जाने के। इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच में कितनी दूरियां संभव है? अनंत दूरियां संभव है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका घर है, ठीक है बेटा, और यहाँ से यहाँ आपका स्कूल है। क्या है? स्कूल है। तो आप अपने घर से निकले और डायरेक्ट स्कूल में आ गए। हो सकता है कि आप ऐसे रास्ते से स्कूल आए हो, ठीक है, हो सकता है आप ऐसे रास्ते से स्कूल आए हो सकता है आप ऐसे रास्ते से स्कूल आए हो सकता है आप ऐसे रास्ते से स्कूल आए हो। तो ये देखो, आपके घर से स्कूल आने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं। तो मैंने यही कहा आपको कि दो बिंदुओं के बीच में दूरियां कितनी भी संभव हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से रास्ते का चयन किया है। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है, दो बिंदुओं के बीच में जो पथ की लंबाई होती है उस पथ की लंबाई को ही अपन क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे और समझो, जैसे आप यहाँ से, आपको अपने घर से जयपुर जाना है, तो हो सकता है आप जयपुर ट्रेन से जाओ, हो सकता है जयपुर आप बस से जाओ, हो सकता है जयपुर आप पर्सनल व्हीकल से जाओ। ठीक है ना? और इन सभी के लिए आपने अलग अलग रास्ते का इस्तेमाल किया। जैसे कोई पहले डायरेक्ट जयपुर चला गया, ठीक है, कोई पहले दूसरे गांव गया फिर वहाँ से जयपुर गया। ठीक है, जैसे कोई पहले आगरा चला गया, आगरा से जयपुर गया, ठीक है, उसके लिए दूरी अलग आएगी। कोई आपका पहले दिल्ली चला गया फिर दिल्ली से कहाँ गया? जयपुर गया, तो उसके लिए दूरी अलग आएगी। तो एक दो बिंदुओं के बीच में अनंत दूरियां संभव है। यह केवल इस बात पे निर्भर करता है कि आपने कौन से पथ का चयन किया है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच में पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, अब हमने पद्धतियाँ पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी CGS पद्धति,
एक हमने पढ़ी थी MKS पद्धति और एक अपने पढ़ी थी FPS पद्धति। पढ़ी थी ना बेटा। CGS पद्धति में जो दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, MKS पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है वो मीटर, FPS पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है वो होता है फुट। क्या होता है? फुट। तो हमने दो बिंदुओं के बीच में पथ की लंबाई को तो अपन क्या कहते हैं? दूरी कह देते हैं, ठीक है ना। दूरी को CGS पद्धति में सेंटीमीटर में मापते हैं, दूरी को MKS पद्धति में मीटर में मापते हैं, FPS पद्धति में फुट में मापते हैं, और वैसे अपन दूरी को जनरली किलोमीटर में मापते हैं, ठीक है ना। तो किलोमीटर क्या है? मीटर का ही एक पार्ट है, ठीक है। जब मीटर को अपन 1000 से गुणा कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है? किलोमीटर बन जाता है, ठीक है। अगर अपन और बात करें तो दूरी आपकी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जिन राशियों को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वो सारी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती है, और जिनको बताने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है वो आपकी सदिश राशियाँ कहलाती है। तो दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो बात समझ में आ गई होगी। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को अपन क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। हाँ या ना? ठीक है ना। अब दो बिंदुओं के बीच में आप कितने भी रास्तों से जा सकते हो, तो इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच में अनंत दूरियां संभव है। दूरी को CGS पद्धति में किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं। MKS पद्धति में किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। FPS पद्धति में किस में मापते हैं? फुट में मापते हैं। और दूरी आपकी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। और अदिश राशि कौन सी राशियाँ होती है? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, यह आपका दूरी की बात अपन ने कर ली। दूरी के बाद में जो आपका अगला टॉपिक रहने वाला है वो है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन दूरी का ही एक भाग होता है, ठीक है ना। दूरी का ही एक भाग होता है, बिल्कुल दूरी की तरह ही अपन बात करेंगे, ठीक है। तो विस्थापन की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं बेटा? विस्थापन की। किसकी बात करते हैं? विस्थापन की, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, ध्यान से देखना। जैसे A और B है, ठीक है बेटा, यह आपका A है और यह आपका B है। तो इनके बीच में सबसे कम दूरी कौन सी है? ये दूरी है सबसे कम। तो बाकी दूरी तो सबसे इससे ज़्यादा ही आएगी। जैसे अपन मैं इस दूरी की बात करूं तो ये इससे तो ज़्यादा ही है, ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर हो गया। इसका मतलब सबसे कम दूरी कौन सी होती है? जब दो बिंदुओं को अपन एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है। तो विस्थापन की डेफिनेशन बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को है, मैंने आपको कहा था ये भी किसका पार्ट है? विस्थापन का ही, दूरी का ही पार्ट है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को अपन क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, दो बिंदुओं के बीच में दूरियां तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी तो एक ही संभव है। कैसे सर? जैसे वही एग्जाम्पल, यह आपका घर है और यहाँ से आपका यह आपका स्कूल है। तो इन दोनों बीच की न्यूनतम दूरी तो यही है जो इनको सीधी रेखा से आपने जोड़ दिया, और बाकी की जितनी भी दूरियां आएगी वो इस न्यूनतम दूरी से हमेशा क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की जब भी आपको न्यूनतम दूरी निकालनी हो तो उन दोनों बिंदुओं को हम एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देते हैं, वही उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है? न्यूनतम, ठीक है। विस्थापन का मात्रक CGS पद्धति में क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। MKS पद्धति में विस्थापन का मात्रक आपका क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा? मीटर। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अभी आपने पहले जब दूरी की बात कर रहे थे तो आपने क्या कहा था? कोई से भी पथ पर चलो आप, अपन ने फिक्स नहीं किया था, ठीक है ना, कि आप अपनी इच्छा से किसी भी पथ पे जा सकते हो। जिस पथ पे आप जा रहे हो उस पथ की लंबाई आपकी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन के साथ ऐसा नहीं है।
विस्थापन में आपने एक बात फिक्स करी, क्या बेटा, कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो आपकी विस्थापन होती है। इसका मतलब आपने फिक्स कर दिया कि आपको इसी लाइन के अनुदिश चलना है। जब दो बिंदुओं को आप एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ते हो, उस सीधी रेखा की जो लंबाई होती है वही आपका क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। यहाँ पे आपने ये फिक्स कर दिया कि दो बिंदुओं को जब आप एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ोगे तो उन दोनों बिंदुओं के जोड़ने के बाद जो सीधी रेखा की जो लंबाई है वही क्या हो जाती है, विस्थापन। तो विस्थापन हमेशा ध्यान रखना, आपने फिक्स कर दिया ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूरी आपकी अदिश राशि होती है, लेकिन विस्थापन आपका कौन सी राशि होता है, सदिश राशि होता है। दूरी कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, लेकिन विस्थापन हमारा कौन सी राशि होता है, सदिश राशि होता है। लेकिन विस्थापन हमारा कौन सी राशि होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है बेटा, विस्थापन हमारा कौन सी राशि होता है, सदिश राशि होता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही आपका एक बड़ा बिल्डअप कंसेप्ट बिल्डअप करती है। ठीक है, जब भी हमें दो बिंदुओं के बीच में विस्थापन निकालना हो तो उनको हम एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देते हैं। अब अपने क्वेश्चन करते हैं, हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे बहुत ही। यह आपका बिंदु ए है और यह आपका बिंदु कौन सा है, बी है। ठीक है, यहाँ से आप चले, यह आपने 3 मीटर, यह आपने 4 मीटर, यह आपने 4 मीटर, ये भी आपने 4 मीटर, यह आपने 5 मीटर, यह आपने 3 मीटर, यह आपने 7 मीटर चले। ठीक है, आपसे वो ऐसे पूछेगा कि दिए गए चित्र में ए से बी तक जाने में तय किए गए विस्थापन की गणना करिए और दूरी का मान बताइए। तो क्या करेंगे, अपने को दूरी निकालनी है। तो अपन ए से, मैंने क्या कहा, जिस रास्ते दूरी जब निकालनी होती है तो जिस रास्ते पे आप चले हो उस पे चलते जाओ। तो पहले आप कौन से रास्ते पे चले, 3, तो आपने क्या लिख दिया, 3। डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन। ठीक है बेटा, डिस्टेंस जब अपन निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो डिस्टेंस निकालते समय आप क्या ध्यान रखेंगे, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो कितना चले, 3, फिर आप कितना चले हो, 4, फिर आप कितना चले हो, 4, फिर आप कितना चले हो, 4, फिर आप कितना चले हो, 5, फिर आप कितना चले हो, 3, फिर आप कितना चले हो, 7। तो 7 और 3 10 और 5 15 और 4 19 और 4 23 और 4 27 और 3 30। तो आप टोटल कितना चल गए, 30 मीटर। यह आपकी क्या होती है, दूरी होती है। यह आपकी क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है बेटा, बस दूरी में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जिस रास्ते पे आप चले हो वापिस से आप उस रास्ते पे चलते जाओ और उन सभी को क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ। जब अपने को विस्थापन निकालना है तो विस्थापन निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एक सीधी रेखा के द्वारा उन्हें जोड़ देंगे। तो ये लो, प्रारंभिक बिंदु ए है, ये रहा प्रारंभिक बिंदु आपका, और अंतिम बिंदु कहाँ है, यहाँ पे है। तो इन दोनों को एक सीधी रेखा से जोड़ दो। तो सीधी रेखा आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वो सीधी रेखा हो गई। तो यही इसका क्या है, विस्थापन। तो ये दूरी, तो यहाँ तक तो 3 है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये भी 4 है, तो ये भी क्या हो गई, 4। ये 5 है, ये 3 है, तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो आधार स्क्वायर इक्वल टू 16, तो आधार इक्वल्स टू 4 मीटर। तो ये आपकी कितनी आ गई, फिर से 4, और ये कितना हो गया, 7। तो अब अपन अगर विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन आपका कितना निकल के आ जाएगा आपके सामने, एक बार ध्यान से देखिएगा जरा, उन सभी जो को जोड़ दो, 3 और 3 प्लस 4, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 7, 3 प्लस 4 प्लस 4 और 7, तो 7 और 4 11 और 4 15 और 3 18। जो विस्थापन है आपका वो कितना आता है, 18। विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं आ सकता।
या तो दूरी के बराबर होता है और या दूरी से छोटा होता है। जो विस्थापन होता है ना बेटा, वो कभी भी दूरी के बराबर होता है या दूरी से कम होता है, कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता आपका विस्थापन। तो मैंने क्या सिखाया, जब भी आपको दूरी निकालनी हो तो जिस जिस रास्ते पे आप चले हो उस रास्ते का क्या निकाल दो, देख लो कि आप कौन कौन से रास्ते पे चले हो, उन सभी दूरियों को जोड़ देंगे तो उसकी कुल दूरी आ जाएगी। और अगर विस्थापन निकालना हो तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देंगे और उस सीधी रेखा की लंबाई अपन ज्ञात कर लेंगे। उस वो सीधी रेखा की जो लंबाई होगी वही आपका क्या बन जाएगी, विस्थापन। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आपने जोड़ दिया तो ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, अगली बात करते हैं अपन। ठीक है, तो यह आपका एक क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, बहुत ही ध्यान से आपको सारी चीज़ें सुननी है। अगर आपको समझ में आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सर हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ताकि हमें पता चलता रहे बेटा कि आपको समझ आया या नहीं आया, क्योंकि समझ आएगा तो ही आगे पढ़ाने में आपको फ़ायदा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर ज़्यादा आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हो जाए ये वाला, एक कण है जो ए से चल के वापस ए पे पहुंच गया, तो आपको कुल दूरी बतानी है और कुल विस्थापन बताना है। ठीक है, तो अगर अपन बात करेंगे डिस्टेंस की, ठीक है ना बेटा, तो इसकी जो त्रिज्या है वो मैंने मान ली r। तो जब ये कण ए से चला था और वापस ए पे पहुंचा है, तो ध्यान से देखो बेटा ये कहाँ चल रहा है, परिधि पे। ठीक है ना बेटा, परिधि पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसका मतलब इसने जो दूरी तय करी है वो किसके बराबर दूरी तय करी है, परिधि के बराबर ही तो दूरी तय करी है। और इसका मतलब इसकी जो दूरी है वो किसके बराबर है, परिधि के बराबर है या नहीं है। और वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई इंटू आर। तो ये इसकी जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई बेटा, 2 पाई आर। लेकिन अगर अपन इसके विस्थापन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, विस्थापन की। किसकी बात करते हैं, विस्थापन की। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे जरा। विस्थापन में अपन क्या करते हैं, जिस बिंदु से चले थे, ए से चले थे, और जिस बिंदु पे रुके हो वो भी कहाँ रुके हो, ए पे आके, तो दोनों एक बिंदु दूसरे के ऊपर है, तो इनको सीधी रेखा से जोड़ेंगे तो कुल रेखा की लंबाई कितनी आएगी, 0। जैसे ये बिंदु था, इसी के बिंदु आपका एक और ऊपर बिंदु ले ले तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 0। तो विस्थापन कितना हो गया, 0। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ से चले हो अगर वहीं पहुँच जाते हो, या अपन बोल सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, तो आपका विस्थापन हमेशा कितना आता है, 0। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो दूरी होती है वो हमेशा विस्थापन से या तो ज़्यादा होगी और या बराबर होगी। विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो विस्थापन दूरी के बराबर होगा और या दूरी से छोटा होगा, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर अपन एक और बात करें, अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु संपाती हैं या एक ही है, तो विस्थापन 0 होगा। क्या होगा, यदि अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु क्या है, संपाती है, तो आपका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। बेटा समझ में आ गई बात। कभी भी जो आपका विस्थापन है फिर वो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बराबर है या एक ही बिंदु पे है दोनों, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखनी है कि जो भी आपका विस्थापन है वो कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो दूरी के बराबर होगा और या फिर दूरी से कम होगा। कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि वो दूरी से ज़्यादा हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली बात अपन करते हैं इसके अंदर, और क्या संभव हो सकता है और क्या केस बन सकते हैं वो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। मैं आपको क्वेश्चन बहुत करवाता हूँ, क्वेश्चन करने से ही आपको फ़ायदा होगा बेटा।
जैसे आप ए से लेके बी तक पहुंच गए और ये इस वृत्त की है त्रिज्या, ठीक है, और यहाँ से आप चले और यहाँ पहुंच गए। तो अब आपसे विस्थापन पूछे, क्या पूछे, एक तो आपसे पूछे विस्थापन और एक आपसे पूछ ली बेटा दूरी। तो विस्थापन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु का है यहाँ है और अंतिम बिंदु का है यहाँ है, इन दोनों को एक सीधी रेखा से जोड़ देंगे। जोड़ दिया बेटा, ये आर है तो ये भी क्या है आर, और ये पूरा आपका क्या बन गया, व्यास बन गया कि नहीं बन गया, ये पूरा आपका क्या है व्यास, ठीक है। तो आर और आर कितना हो गया, विस्थापन आपका आर प्लस में आर, तो ये आपका कितना हो गया बेटा 2r, कितना हो गया 2r, ठीक है ना। और देखो बेटा, और ये अगर अपन बात करें दूरी की, तो दूरी आप क्या बोलते होते हैं, किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। ये यहाँ से चला होगा और फिर ऐसे गया है, तो ये क्या है, वृत्त की परिधि है, पर परिधि का कौन सा भाग है, आधा। तो अपन क्या बोल देंगे, ये है तो आपकी परिधि, पर परिधि का कौन सा भाग है, ये आधा भाग है। तो परिधि कितनी होती है टोटल, 2 पाई इंटू आर और अपॉन में 2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आपका पाई आर, कितना आ गया बेटा पाई आर। तो याद रखना, ये आधी है तो आधी लिख दी, अगर पूरी होती तो पूरी लिख देते, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा कि आधी है या पूरी है। तो अपन ने यहाँ पे क्या क्या बातें करी, सबसे पहली बात अपन ने ये करी कि दो बिंदुओं के बीच में जब अपन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए पथ की लंबाई को अपन क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। दूरी एक अदिश राशि होती है, दो बिंदुओं के बीच में अनंत दूरियां संभव है। यह इस बात पे निर्भर करता है कि आप कौन से पथ रास्ते से होते हुए जा रहे हो, ठीक है। और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है ना बेटा। ये हो गया आपका विस्थापन। दोनों को ही किस में मापते हैं, CGS पद्धति में सेंटीमीटर में मापते हैं, MKS पद्धति में मीटर में मापते हैं, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें, दूरी एक अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होता है, ठीक है। विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब दो बिंदुओं के बीच में आपको विस्थापन निकालना हो तो उनको एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ देते हैं और देख लेते हैं कि उस सीधी रेखा की लंबाई कितनी है, वही क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, ठीक है। विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा, और अगर आपको समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।